क्या इलॉन मस्क एलियन है? क्या इलॉन मस्क रोबोट है? क्या एआई ने पूरी दुनिया को घेर लिया है? क्या हर गली गली में आपको ड्राइवरलेस कार दिखेगी? क्या है एआई का रोल आज की सोसाइटी में? माय डियर फ्रेंड, आज ये प्रोग्राम में हम एक ऐसे इंसान के साथ मिलने वाले हैं जिससे एआई क्या है, कोडिंग क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी जो हर एक इंसान को अपनी अपनी लाइफ में काम आने वाली है। और ये हमारा एपिसोड 1 है। ये जो पॉडकास्ट है हमारा, ये पहला पॉडकास्ट है हमारा। पहले पॉडकास्ट का पहला एपिसोड एआई के ऊपर है। ओके। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक प्रोग्राम, हर एक वीडियो, हर एक पॉडकास्ट आपके मोबाइल पे जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। और आज हमारे साथ है विश्व शाह, जिन्होंने वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है, माइक्रो प्रोजेक्ट जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट बनाया है। उनके साथ सीखेंगे कि एआई का रोल क्या है हमारी सोसाइटी में। ओके, सो विश्व, वेलकम। पहला प्रोग्राम है, पहला पॉडकास्ट है हमारा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। और जब भी एआई का नाम आता है ना, हमारे लिए एआई मतलब हमको ज्यादा नॉलेज नहीं है। एआई मतलब हमारे लिए सिंपल है कि कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ज्यादा से ज्यादा इलॉन मस्क, खत्म। हमारी दुनिया मतलब उधर ब्लॉक हो जाती है। हम शायद यूज कर रहे होंगे आज की तारीख में भी एआई का, मगर हमको उसका इनर डेप्थ पता नहीं है कि इनर डेप्थ क्या है और उसका बेनिफिट कैसे ले सकती है सोसाइटी, और इसमें क्या स्कोप है। और ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, शायद हमारे ऑडियंस के भी होंगे और बहुत सारे लोगों के भी होंगे। तो क्लैरिटी चाहिए, जो भी हमारे व्यूअर्स है उनको क्लैरिटी चाहिए कि क्या है एआई और क्या है कोडिंग, व्हाट इज कोडिंग। सो सबसे पहले विश्व शाह, मैं आपको ये पूछना, आपके अपने बारे में बताइए। जैसे कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था कोडिंग रिलेटेड टास्क करने का। मैं 9th और 10th में जावा सीखता था। मेरी ऑप्शनल लैंग्वेज थी स्टडीज़ में। एंड देन स्टडीली जैसे कि जैसे मुझे इंटरेस्ट आने लगा न्यू टास्क करने में रिलेटेड टू कोडिंग, प्रोग्रामिंग, मैं और लैंग्वेजेस सर्च करते गया और वैसे वैसे मेरा डेवलप होते गया इंटरेस्ट उसमें। फिर मैंने डिप्लोमा लिया एआई एंड एमएल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जिससे और फिर मैंने दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखी और मेथड्स सीखे कि कैसे डेवलपमेंट करते हैं, कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग्स करते हैं, एक्सेट्रा। तो अभी आप कर रहे हो डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जी हाँ। ये आप कोर्स हाँ आप कर रहे हो? हाँ। ओके, सो व्हाट इज कोडिंग, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है? हाँ, कोडिंग जैसे कि बेसिकली हो गया द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ विथ कंप्यूटर। जैसे कि हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, जिससे वो अप्लाई करते हैं, प्रोसेस करता है कंप्यूटर, एंड उसी वे में आपको रिजल्ट्स देता है, आउटपुट्स जो होते हैं, जो आपके डिजायर्ड आउटपुट्स होते ओके, हैं। हाँ तो जैसे कि एक कैलकुलेटर हो गया, अगर हाँ उसमें 2+2 करते हाँ हैं हाँ तो 4 हमको हाँ डिजिट, हमको हाँ आंसर मिल जाता हाँ है, वो आउटपुट हो गया। हाँ। तो उसमें वो एक कोडिंग का पार्ट है। जी हाँ, वो ओके, कोडिंग का पार्ट है। जैसे बैकएंड में आप क्या क्या फंक्शंस कर रहे हो जिससे वो रिजल्ट मिल रहा है आपको, वो ओके। करते कोडर्स। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। सो विश्व, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जो आज पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम बहुत फेमस हो गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली अ डीप स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं विथ कंप्यूटर्स। एंड एंड जितना ज़्यादा डीप में वी कीप ऑन गिविंग आर्ग्यूमेंट्स टू द सिस्टम, टू आवर सॉफ्टवेयर, उसी अब जितना, तो उतना ही आउटपुट हाँ, देगा। उतना उतना डीप अंडरस्टैंडिंग करता जाएगा ओके, बेसिकली। या तो वो सब कोडिंग के थ्रू होगा। हाँ, वो सब सो कोडिंग के थ्रू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले कोडिंग मतलब सीखना जरूरी है, हाँ ऐसा जो हाँ। उसके बाद का नेक्स्ट लेवल है उसके आर्टिफिशियल बाद के, इंटेलिजेंस? हाँ, ओके एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। या सो क्या एडवांटेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आने वाले भविष्य में? क्या आर्टिफिशियल एडवांटेज है? इंटेलिजेंस का बहुत को ज़्यादा स्कोप है इन दिस जनरेशन, आज के ज़माने में, क्योंकि हम देख सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में
हमारा ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है। यस, एआई एनेबल्स मुश्किल टास्क हम इजीली कर Easy कर सकते सकते हैं हैं, सारे, विद यूज़ ऑफ मशीन्स, ओके different types of products, AI products, ओके and and 24/7 अवेलेबल रहता है AI। ओके, जब भी हम चाहे उससे काम हाँ, करवा सकते जब हैं। भी चाहे हम तो काम ऐसा कर नहीं सकते होगा फिर आने वाले दिनों में कि एम्प्लॉयमेंट लोगों की नौकरियां चली जाएगी, हैं। जी हाँ, एक वैसा। सवाल उठ जाएगा एम्प्लॉयमेंट पे, हाँ क्योंकि उनकी जगह रोबोट्स ले लेगी, हाँ तो वो काम करेगा क्योंकि वो तो थकती भी नहीं है, हाँ बॉडी नहीं है नहीं, हाँ तो वो सिर्फ बस मशीन है, हाँ तो वो काम करती रहेगी। हाँ, तो फिर एक बिल्कुल सवाल काम। उठेगा ना कि भाई लोग लोग क्या करेंगे फिर, क्या एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? हम्म, वो तो है, एक वो भी ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक है। हाँ। ओके, तो इससे ऐसा भी तो होगा ना कि दुनिया थोड़ी आगे चली जाएगी, हम्म मतलब जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, हम्म, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एम्प्लॉयमेंट भी तो क्रिएट होगा कि नहीं होगा? हाँ, ज़रूर क्रिएट होगा उससे। हाई लेवल ऑफ पोस्ट्स बढ़ेगी, ओके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज, जिन नॉलेज ऑफ प्रोग्रामर्स बढ़ेंगे। हम्म, क्योंकि आखिर में कोडिंग डालने वाले तो होने चाहिए ना, हाँ हाँ, जो कोडिंग जो करेंगे। सेट ऑफ हाँ, तो प्रोग्रामर्स वो चाहिए, तो या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामर्स हाँ, चाहिए, प्रोग्रामर्स की डिमांड होगी फिर। डिमांड होगी, या हाँ। ऐसा है क्योंकि दुनिया सब कुछ अभी एआई पे आ गई है, सब हम्म कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, सब हम्म, कुछ टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है। हाँ और दुनिया मतलब क्या बोल रही है कि सब कुछ ऑनलाइन आ रही है। हाँ अभी जैसे कि हाँ, कोविड के बाद बाद दुनिया सब कुछ ऑनलाइन पे आ ऑनलाइन गई पा, है। हाँ ऑफलाइन पे पहले जो थी हाँ, वो कंपनियां भी ऑनलाइन आ चुकी है, अपना शिफ्ट हो रहा है। माल बेचने के लिए भी ऑनलाइन आ गई है। हम्म, और समझो पहले जो पढ़ाई कर रहे थे तो हम्म, ऑफलाइन होती थी, अभी ऑनलाइन हो रही है। हम्म, पहले जूम हाँ इतना फेमस नहीं था हाँ क्योंकि ऑनलाइन होता नहीं था, मतलब हाँ कोविड के बाद सब कुछ ऑनलाइन पे आ गया। हाँ तो उसमें और अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी, कहीं ना हाँ, कहीं डिसएडवांटेजेस भी है और एडवांटेजेस भी एडवांटेजेस है, भी है, दोनों हाँ, चीजें। दोनों चीज़ें हैं, या ओके, सो तुम्हारा क्या गोल है कोडिंग को लेके या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके? तुम्हारा लाइफ में क्या गोल है, कहाँ जाना चाहते हो? मेरा गोल यही है बेसिकली, जैसे कि वेब डेवलपमेंट करना, ओके बहुत सारी डिफरेंट एप्स बनाना एंड वेबसाइट्स बनाना, ओके जिससे यूज़र फ्रेंडली हो, और और हाईली इंटरेक्टिव एडवांस लेवल की साइट्स बनाना। ओके, हम्म जैसे अभी आजकल हो रहा है कि जैसे आप ऑफिस से निकले, हम्म घर की तरफ आ रहे हो, हम्म, और आपका मोबाइल ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि आप घर के तरफ जा रहे हो, हाँ तो आप घर पे पहुंचने के 1-2 मिनट पहले ही आपके घर का एसी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। हाँ सो ये हो गया है, हाँ, ये जो है एआई, ये ये भी इम्प्लीमेंट हो गया है। ये हाँ इम्प्लीमेंट हो गया है। हाँ, तो आने वाले दिनों में ऐसी क्या चीजें और आने वाली है हम्म, जो कि ह्यूमन लाइफ को और इजियर बना देगा? हाँ, जैसे कि अभी तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आ रही है, टेस्ला। ये जैसे ड्राइवरलेस कार जिसको ड्राइवरलेस बोल रहे हैं, कार्स, ओके, या तो ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है, कार जरूरत अपने ही आप नहीं, सब हाँ कुछ करेगी। हाँ, वही ओके थ्रू एआई, ओके, उसमें भी एआई आ उसमें रहा भी है। एआई है। हाँ, और ऐसी क्या चीज है जो आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगी? हमें मिल सकती है, जैसे एक हेल्पिंग रोबोट, जो हेल्पिंग रोबोट जो हाँ, घर का सारा जो काम सारा करेगा, काम कर सो सकता है। हमको बैठ हाँ के खाली हाँ ऑर्डर देना है उसको। हाँ, ओके कमांड्स देना है। ओके तो जैसे कि स्मार्ट होम का एनवायरनमेंट बन सकता है ओके एआई के ज़रिए, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट्स सारे हम्म, जगह पे, एंड आपके सारे काम एक वॉइस पे कर देंगे। ओके हाँ, और वो भी सिक्योर वे में, जिससे आप बोलोगे तो आपका एक घर के, घर का ऑफिस का हाँ सब काम हाँ रोबोट कर लेगा, हाँ, तो हमको आदमी रखने की जरूरत नहीं है, ज़रूरत नौकरानी नहीं, कोई रखने की हाँ, जरूरत नहीं है, नहीं है, तो हाँ साफ सफाई भी कर देगा। हाँ। ओके एक और एडवांटेज है कि हम्म एआई के ज़रिए हम जो पैरालाइज्ड लोग होते हैं, या हम्म जिनको कुछ बीमारियां होती है, जिनसे वो हैंडीकैप्ड होते हैं, या उन लोगों को भी बेनिफिट्स होते हैं हम्म ज़्यादा, उनको प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं सारे फ्रीली, बिना कोई दिक्कत के। ओके, हाँ सो हैंडीकैप पीपल के लिए हाँ एआई बहुत हाँ अच्छा रहेगा। हाँ, ओके, तो ऐसी कोई प्रोडक्ट है अभी एआई के साथ आए हैंडीकैप के लिए? हाँ, क्या जैसे प्रोडक्ट कि है जैसे? व्हील चेयर्स हो गए, ऑटोमेटेड, ओके, सारे टास्क कर सकते हैं। ऑटोमेटिक सब हाँ एआई के थ्रू। हाँ ओके, सो अगर किसी को कोडिंग सीखना है और एआई में आगे बढ़ना है,
तो सबसे पहले कोडिंग सीखनी पड़ेगी। जी तो कोडिंग सीखने के लिए क्या एज है, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कोडिंग सीखना? कोई स्पेसिफिक एज है कि नहीं, कहीं से भी स्टार्ट कर ऐसे सकते कोई हैं? स्पेसिफिक एज नहीं है। ओके, आपको जहाँ से ही बेसिक लॉजिक बिल्डिंग, मतलब एक मैच्योरिटी हाँ, लेवल हो कि कुछ हाँ, चीजें समझ सकते हो हाँ, आप, नंबर समझ हाँ, सकते हो, नंबर तो समझ सकते हो, ओके मैथ्स में इंटरेस्टेड है, ओके। हाँ, हम्म, और प्राइमरी सेक्शन में हो आप, आपके ओके स्कूल्स डेज में, ओके हाँ, तो ऐसे मिनी प्रोजेक्ट्स से आप स्टार्ट कर सकते हो, ओके। छोटे प्रोजेक्ट्स बना के। हम्म, आप जैसे कि HTML से स्टार्ट कर सकते हो आप, ओके सबसे बेसिक है, ओके। उसमें ज़्यादा कंडीशंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। फिर आप धीरे धीरे CSS, जावास्क्रिप्ट वैसे करके आप एक नॉर्मल वेबसाइट बना सकते हो, कम्प्लीटली फंक्शनल, हम्म एंड देन वो आप वेबसाइट्स डिप्लॉय कर सकते हो, हम्म। एंड उसको एक्सेस करके आप शेयर कर सकते हो इन विद इन योर सर्कल, ओके हाँ, एंड फिर एंड या आप ऐसे प्रोग्रेस करके आपको पहले ढूंढना है कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ज़्यादा मज़ा आती है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, यू फाइंड इट विच वन मोर ईजियर फॉर यू, ओके या क्योंकि सारी लैंग्वेजेस डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे कि सम पॉपुलर लैंग्वेजेस है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट है, जावा है, सी है, C++ है, पाइथन है, आर है, रूबी है, रस्ट है, गो है, वैसे उसके अंदर भी फ्रेमवर्क्स आते हैं खुद अपने अपने लैंग्वेजेस के। ओके। और आज की तारीख में हम लोग एआई का कितना यूज कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में? ऐसी कौन से गैजेट या ऐसी कौन सी चीजें यूज कर रहे हैं जिसमें एआई ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हमको पता नहीं है, शायद एक आम इंसान को शायद पता नहीं है मगर यूज कर रहा है उसका? जैसे जैसे कि क्या है? हम सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पे वो इंस्टाग्राम सब पे, एआई है, हाँ, सब सारा एआई के थ्रू AI आ के रहा है। थ्रू आपको सजेशंस देता रहता है, ओके। वो सारे आपके, जैसे मैंने बहुत बार एक सजेशन देखा, जैसे अमेजोन पे जब हम कुछ एक प्रोडक्ट लेते हैं तो सिमिलर उसके प्रोडक्ट एक हमको सजेस्ट करता है हाँ, ट्रू, कि ये भी ले सकते हो आप, तो वो सब एआई के थ्रू हाँ, है। वो सब AI के थ्रू होता ओके रहता है। वो सब मशीन लर्निंग एंड एल्गोरिदम्स होते हैं फिक्स्ड अपने कंपनीज के, ओके असिस्टेंट, हाँ, असिस्टेंट के थ्रू। जैसे आप कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हो एक प्रोडक्ट में, एंड वही सेम प्रोडक्ट्स आपको डिफरेंट एप्स में भी फिर वही अपेयर होता रहेगा, जिससे हाँ आपको यस जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लगता रहेगा, और उसका आपको लेने का मन होगा। ओके। हाँ, तो वो सब एआई वो अपने सब हिसाब AI से के थ्रू, हाँ, फॉलो करता है हमको, हाँ, ऐसा हम हाँ, क्या क्या सर्च कर यूज़र रहे हैं। डेटा सारा उसके पास रहता है। ओके वॉइस असिस्टेंट्स एंड बैकग्राउंड में आपका माइक्रोफोन और सारा ओके एक्सेस, बैकग्राउंड में सारा माइक्रोफोन एंड कैमरा एक्सेस लेता रहता है सारे डिफरेंट ऐप्स से। ओके। और ये जो गूगल पे और हम लोग यूट्यूब पे जो भी सर्च करते हैं वो भी एआई के थ्रू ही हमको हाँ, फिल्टर होके आता है? हाँ, वो भी AI के थ्रू, वो भी सब एआई हाँ, के थ्रू पे, मतलब एआई का बहुत बड़ा रोल है बड़ा हमारी रोल सोसाइटी है, में। हाँ, तो हमारी दुनिया मतलब उसके बिना चल ही नहीं सकती है। हाँ, तो आज की तारीख में अगर ये है तो आने वाले 10 साल 15 साल में कहाँ कहाँ पहुंच जाएगी एआई जी के हाँ, थ्रू, हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी कहीं पे भी लेके जा हाँ, सकती है हमको। हाँ, तो मतलब स्कोप बहुत बड़ा है, जी हाँ, हाँ, हर एक को इंटरेस्ट लेना चाहिए और हर एक को टेक्नोलॉजी के साथ रहना ही चाहिए, हाँ, ये जरूरी हो गया है हाँ, मतलब आज की तारीख में। हाँ, बिल्कुल, ओके। सो अब हम आपके साथ है ना एक रैपिड राउंड खेलेंगे हाँ, जिसमें हम आपको कुछ सवाल पूछेंगे जिसके दो ऑप्शन रहेंगे। हाँ, ओके, दोनों में से एक आपको चूज करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, हाँ, आपको जो माइंड में पहला क्लिक होवे वो आपको जवाब दे देना है। ठीक है, ठीक है, हाँ, पूछे iOS या एंड्रॉयड? iOS, क्यों iOS? जैसे कि वो ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा यूज़र फेस उसका अच्छा है, ओके। इंटरेक्टिव। मैक या विंडोज? विंडोज़, HP या डेल? अगर लैपटॉप लेना है तो कौन सा लोगे, HP या डेल? डेल, डेल। अगर तुमको जॉब मिले, रतन टाटा से ऑफर आवे और इलॉन मस्क से ऑफर आवे, तो किसके साथ जाना चाहोगे? मैं जाना चाहूँगा रतन टाटा जी के साथ। रतन टाटा, हाँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया को भी रिप्रेजेंटेटिव करे कोई, और ज़्यादा से ज़्यादा AI एंड डेटा साइंस टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे बढ़े। ओके हाँ, ठीक है। इंस्टाग्राम या फेसबुक? इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। ओके, व्हाट्सएप या टेलीग्राम? व्हाट्सअप, व्हाट्सएप।
गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट बिंग? गूगल क्रोम। गूगल क्रोम, क्या रीजन है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट बिंग और गूगल क्रोम क्या ज़्यादा डिफरेंस है? गूगल क्रोम ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ओके हाँ, ज़्यादा टास्क सारे इजीली हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, प्राइम वीडियो या नेटफ्लिक्स? मैं जाऊँगा प्राइम वीडियो के साथ, ओके, मतलब आप क्योंकि ज़्यादा प्राइम वीडियो पर। उसमें इंडियन कंटेंट्स आते हैं ज़्यादा, इंडियन ओके, इसके लिए। हाँ। सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ फ्यूचर इन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग? कोडिंग प्रोग्रामिंग से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट्स इम्प्रूव होती है, एनहांस होती है। हमें दूसरे रिलेटेड टॉपिक्स में भी प्रैक्टिकली सोचने पे हेल्प करती है। ओके प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, मैथमेटिक्स, जॉब की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, ओके। अच्छी पोस्ट्स की। सो क्या सजेस्ट करोगे अपने व्यूअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, क्या सजेस्ट करोगे कि कोडिंग करना चाहिए या नहीं? जी हाँ, ज़रूर कोडिंग करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, जिससे बहुत सारे एडवांटेजेस भी है प्रोग्रामिंग करने के। ओके, फ्यूचर में बहुत काम में आएगी। जैसे मैंने सुना है कि स्टीव जॉब्स ने भी कोडिंग किए थे कई साल पहले, हाँ। उसके बाद जाके उन्होंने एप्पल कंपनी खोली। हाँ, और मार्क जकरबर्ग ने भी किए थे, हाँ, ये मैंने सुना है, बुक्स में पढ़ा था। हाँ, ये तो सारे फार साइटेड फ्यूचरिस्टिक पर्सनालिटीज़ ने अपने अडल्ट टाइम, चाइल्डहुड फेज में ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग किया है, Okay. छोटे गेम्स बनाए हैं, ओके, स्मॉल स्केल पे गेम्स बनाए हैं। जैसे इलॉन मस्क ने गेम बनाया था और हाँ, फिर वो बेचा, जी हाँ, तो हाँ, कई हजारों डॉलर में हाँ, शायद वो हाँ, गेम बिका था। ज़रूर, हाँ। हाँ। और फिर वैसे ही उन्होंने पेपाल कंपनी है सारी हम्म। बना के। तो कोडिंग बहुत सारे फायदे करता है जी और हाँ, आगे भी करेगा। करे तब। सो आज का ये टॉपिक विश्व शाह के साथ था, एआई के ऊपर और कोडिंग के ऊपर, कि किस तरह से कोडिंग का रोल हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आने वाले फ्यूचर में किस तरह एआई के जरिए हम बहुत बड़ा फ्यूचर एक क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, और कितना बड़ा रोल है सोसाइटी में एआई का। सो बहुत बहुत धन्यवाद है विश्व शाह, थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, आपका। और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, कमेंट्स में जरूर ये बताइएगा कि क्या आज के इस पूरे टॉपिक में, पूरे पॉडकास्ट के सेशन में आपको एक ऐसी अच्छी बात कौन सी लगी, जरूर बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू।